स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 7 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी है। और जैसे हमने प्रश्न नंबर 6 में किया था, इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए दो चीज़ें आपको दी गई हैं। एक ऊंचाई कैक है और दूसरा आधार कोण ब। दोनों हम ले चुके हैं। ऊंचाई ये है और आधार कोण ये है। इन्हीं दोनों के आधार पर हमने ये त्रिभुज बनानी है। अब हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। क्या ऊंचाई ले फिर सवाल को बनाएंगे या आधार कोण लेकर सवाल बनाएं। अब ऊंचाई को अगर हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर, तो ऊंचाई के एक सिरे पर तो 90 डिग्री का कोण होता है, जो हम यहाँ बना सकते हैं। दूसरे सिरे पर शीर्ष कोण होता है, वो बनाने के लिए हमें दिया नहीं, हमें आधार कोण दिया गया है। तो अगर ऊंचाई लेकर हम इसके नीचे वाले सिरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितना काटेंगे, यानी कि आधार कितना है वो हमें नहीं दे रखा। तो ऊंचाई लेकर हम इस सवाल को नहीं कर सकते। अब सवाल करना पड़ेगा हमें आधार लेकर, आधार कोण लेकर। तो आधार कोण बनाने के लिए हमें, जैसे कोण दो किरणों से होता है, वैसे ही हम एक किरण लेंगे नीचे, और इस किरण के एक सिरे पर आप आधार कोण बना दोगे। तो ये आपके पास एक किरण है। किरण का जो ब सिरा है, यहाँ पर आप आधार कोण के समान कोण बना दोगे, और इसी किरण में से बाद में आपका आधार निकल के आएगा। तो कोण के समान कोण बनाना आपको आता है, और ये चाप लगेगी बिंदुदार। तो जितना खोल के यहाँ चाप लगाई है, उतना ही खोल के यहाँ चाप लगेगी, और कोण के समान हम खोल लेंगे और हम इसको काट देंगे। तो यहाँ हम कोण के समान कोण बना चुके हैं। इसके बाद ब बिंदु को यहाँ मिला देंगे, जिससे ये कोण आपका बन जाएगा। ये कोण बनने के बाद अब बात आती है ऊंचाई की। ऊंचाई हमेशा दो तरीके से आप ट्रीट करते हैं ऊंचाई को। अगर आपके पास कोई सीधी लाइन है जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप ऊंचाई उस पर सीधी काट सकते हो। परंतु यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऊंचाई के बराबर खोलकर आधार जिसमें से निकलेगा, यानी कि उस किरण के ऊपर रखकर कहीं भी दो चाप लगाओगे। ये दोनों की दोनों चाप कैक है ऊंचाई के ऊपर लगेगी, और हम इनको मिला देंगे। इससे क्या होगा, मिलाने से जो लाइन आएगी आपकी, वो नीचे वाली किरण से कैक है ऊंचाई पर होगी, और ये जो लाइन है आपकी, ये इस कोण वाली लाइन को जहां काटेगी, ये बिंदु भी आपका इस किरण से कैक है ऊंचाई पर होगा। यानी कि ये आपका शीर्ष बिंदु आ चुका है। इस बिंदु का नाम ए रख दोगे। अब इस लाइन के आपके दोनों बिंदु आपको मिल चुके हैं, एक ए बिंदु एक ब बिंदु, और ये आपकी भुजा आ चुकी है। इसी भुजा के बराबर खोल के आप दूसरी भुजा काट दोगे, क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, तो भुजाएं बराबर होती है। तो एक भुजा आपकी आ चुकी है, इतनी खोलकर इसको आप इधर से भी काट दोगे। इधर से काटने के बाद इसको ऐसे मिला दोगे, आपकी त्रिभुज बन जाएगी। तो ये आपकी अब त्रिभुज बन चुकी है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।